बच्चों, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 9. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. Find इस दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं. The total length of the silver wire required. और सेकेंड क्वेश्चन इससे पूछा गया है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच. तो क्वेश्चन में आपको समझना है कि सिल्वर वायर कहाँ लगा हुआ है. तो एक तो आपसे कह रहा है कि ये जो सर्कल बना हुआ है रिंग, इस रिंग में सिल्वर वायर यूज हुआ है और 5 डायमीटर्स 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 डायमीटर जो आपको दिख रहे हैं ये सिल्वर वायर के बने हुए हैं. तो टोटल सिल्वर वायर कितना इसमें लगा है इस ब्रोच में. ब्रोच का मतलब एक ऑर्नामेंट हुआ जो आप रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे के दिन आप अपने ब्लेज़र पर लगाते हैं. कुछ इसी तरह का ब्रोच भी है, ऑर्नामेंट की श्रेणी में आता है ये, जो कि जरी के काम यानी वायर के वायर से बनता है, ये सिल्वर या गोल्ड वायर से. तो अगर लेंथ ऑफ वायर हमको निकालनी है तो हमको निकालना होगा कि पहले ये जो रिंग आपको दिख रही है या सर्कुलर फॉर्म जो आपको दिख रहा है, यहाँ सिल्वर वायर लगा हुआ है. तो इसकी लेंथ निकालने के लिए सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर. आर आप निकाल लेंगे, चूँकि डायमीटर आपको 35 mm दिया है तो हम डायमीटर का हाफ कर देंगे तो हमको रेडियस मिल जाएगा. पाई की वैल्यू 22/7 और 5 डायमीटर्स हमको दिए हुए हैं. तो सब कुछ हमको mm में यानी मिलीमीटर में ही कैलकुलेट करना है. इसको 5 × 35 कर लेंगे तो ये 5 डायमीटर की हमको लेंथ मिल जाएगी और 2 पाई आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये रिंग का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस मिल जाएगा हमको. तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी इस ब्रोच को बनाने में कितना सिल्वर वायर लगा हुआ है. दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा हुआ है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच. तो इसको आपको थोड़ा समझना होगा. ये देखिए एक सेक्टर बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इक्वल सेक्टर बन रहे हैं इसमें. चूँकि 5 डायमीटर ऐसे आ रहे हैं तो ये पूरा जो सर्कल है वो 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड हो गया है. तो एक सेक्टर को हम बना रहे हैं. देखिए कुछ इस तरह का शेप सेक्टर का होगा. ये रिंग वाला ये आपका आर्क हो गया. तो कंप्लीट सर्कल जो है सेंटर पे कंप्लीट एंगल 360 का सबटेंड करता है. 10 सेक्टर हैं, 10 सेक्टर मिलकर के 360 का एंगल बना रहे हैं सेंटर पे. तो एक कितने का होगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 10. तो एक जो एंगल आएगा सेक्टर, एक सेक्टर का जो एंगल यानी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 36 को जो हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री, यानी एक सेक्टर का जो आपका एंगल बनेगा सेंटर पे वो 36 डिग्री आएगा. तो ये सब कुछ अब हमको पता हो गया. तो अब हम सॉल्यूशन में आ जाते हैं. वीडियो की स्पीड को आप इंटू 1.5 कर लीजिए और कॉपी पेन के साथ बैठिए. पहला हम निकालते हैं टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. टोटल लेंथ of the silver wire required. इसमें आपको क्या क्या ऐड करना होगा. एक तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्कल प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स. लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स इनको आप ऐड कर देंगे तो आपको सिल्वर वायर कितना रिक्वायर्ड है ये निकल जाएगा. तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा 2 पाई आर
पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7। डायमीटर हमको 35 mm दिया हुआ है, तो हम डायमीटर का हाफ कर दें तो रेडियस मिल जाएगा। आर की जगह पे हम रख देंगे 35/2। कट कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 5 35, नीचे कुछ भी नहीं है, 22 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 2 10, कैरी 1, 5 2 10 1, 110 mm आएगा मिलीमीटर में। प्लस आपको करना है लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, तो लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स इक्वल टू 5 इंटू, एक डायमीटर की लेंथ है 35 mm, तो 5 इंटू 35, इट मीन्स ये आ गया 5 5 25, कैरी 2 और 5 3 15, 15 और 2 17, 175 mm। इन दोनों को हम ऐड कर दें तो टोटल, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, हेंस टोटल सिल्वर वायर required in brooch equal to 110 plus 175 equal to 285 mm आ जाएगा। ये आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं इसके। आपसे पूछा एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, सेक्टर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, सेक्टर के एरिया का θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख दें, थीटा हमारे पास अभी हमने आपको दिखाया था, थीटा की वैल्यू 36 आई थी, तो हम थीटा की जगह पे 36 रख देंगे, यानी 36/360 इंटू 22/7 आर स्क्वायर हमारे पास 35/2 इंटू 35/2 आर स्क्वायर हो गया। ये 36 10 360, 2 से 11 टाइम में कैंसिल हो गया, 22 7 5 35, 5 2 10, और अब कुछ कैंसिल होने वाला नहीं, तो 11 इंटू 35 आएगा आपके पास, ऊपर आया 11 इंटू 35 और नीचे आया 2 यहाँ पे बचा और 2 यहाँ बचा, 2 2 4 हमारे पास आया। तो इसको जो हम 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55, कैरी 5, 33 एंड 5 38, 385/4। आपसे पूछा है एरिया ऑफ द सेक्टर और रेडियस आपका मिलीमीटर में है, तो आप mm स्क्वायर करेंगे, तो आप फाइनल आंसर लिख लीजिए। हेंस एरिया ऑफ ईच सेक्टर, 10 सेक्टर हैं इसमें, सभी सेक्टर का एरिया यही होगा। एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज 385/4 mm स्क्वायर। आप 4 से डिवाइड कर ले, इसको डिवाइड करके इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। आपके बुक में जैसा आंसर दिया हुआ है
वैसे भी लिख सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन था, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर RD शर्मा RS अग्रवाल के क्वेश्चन, साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।